और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। प्रधानमंत्री मोदी से एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर जानकारी सामने आ रही है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज एकनाथ शिंदे से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा संभव है। महाराष्ट्र में नई सरकार, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर भी। एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ले ली है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। अंकुर और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अंकुर, क्या जानकारी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है एकनाथ शिंदे ग्रुप को लेकर कि तकरीबन उनका दावा इस तरह से निकल के आ रहा है सोर्सेज के जरिए कि कम से कम 13 से 14 ऐसे सांसद हैं जो शिवसेना के हैं और जो इस वक्त एकनाथ शिंदे का साथ दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब जल्दी ही आज एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ, क्योंकि एकनाथ शिंदे ऑलरेडी कल रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपने तमाम नेताओं के जितने भी सांसद हैं उनके साथ वो इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मिल सकते हैं और जो पार्टी को लेकर, जो शिवसेना पार्टी है उसके सिंबल को लेकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे चूंकि एक मुलाकात, ये भी सोर्सेस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो फिलहाल उसको फाइनल रूप नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी अभी एक फाइनल बात हो सकती है। तो कई सारी अलग अलग घटनाक्रम घट रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जुटाने वाली बात है वो शिवसेना या कहें उद्धव ठाकरे गुट के लिए है, क्योंकि अब यहां से एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पदों से हटाया था, एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के तहत उन्हीं लोगों को उन्हीं पदों पर वापस बिठा दिया है और अब वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं पार्टी क्लेम करने को लेकर। तो अगर ये घटनाक्रम इस तरीके से आगे जाता है तो यकीनन तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए यहां पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का क्लेम, अंकुर, ये चीज जरा समझने वाली है, उसको लेकर एकनाथ शिंदे क्लेम करने लगते हैं। ये एक बात जो समझने वाली है कि शिवसेना पर किस तरह से दावा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जो जानकारी अंकुर ने भी दी कि शिवसेना का बीजेपी पर गंभीर आरोप सामने आया है। शिवसेना के 3 टुकड़े चाहती है बीजेपी। ये शिवसेना का नेता संजय राउत का बयान है। शिवसेना के सिंबल की लड़ाई को हम तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं संजय राउत। ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कि शिवसेना के 3 टुकड़े बीजेपी करना चाहती है और शिवसेना के सिंबल की अगर लड़ाई होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। पूरा विदर्भ, पूरा मराठवाड़ा, इतना बाढ़ है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों के घर दार सब कुछ बहता है, लोग मर गए हैं, सैकड़ों लोग गए हैं। पूरा विदर्भ हाहाकार है, हाहाकार मचा है, उत्पात मचा है बाढ़ का मराठवाड़ा में। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए। तो शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आए, ठीक है, अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो आने दीजिए। वो आप स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र नेता है, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं। अंकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। अंकुर, अब शिवसेना 2 हिस्सों में तो बंट ही चुकी है। एक एकनाथ शिंदे का गुट है, दूसरा उद्धव ठाकरे का गुट है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं दोनों 3 टुकड़ों में शिवसेना को बीजेपी बांटना चाहती है और अगर सिंबल को लेकर भी लड़ाई होती है तो वो लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए, लगातार जब से पूरा घटनाक्रम आप याद होगा आपको 21 जून से लगभग 1 महीना होते जा रहा है जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, क्योंकि 21 जून को पहली बार था जब सांसद जो विधायक थे उनकी गायब होने की बात सामने आ रही थी। इसी तरीके से बयान संजय राउत मीडिया के सामने आकर लगातार कहते रहे हैं। आज के बयान में भी उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि शिवसेना के 3 टुकड़े बीजेपी कर देना चाहती है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के भी टुकड़ों, अलग अलग टुकड़े इस वक्त बीजेपी करना चाहती है, ये उनकी योजना है। लगातार इस तरह की बातें जो संजय राउत है वो लगातार मीडिया के सामने करते आ रहे हैं। वो एक डर पैदा करना चाहते हैं बीजेपी को लेकर, क्योंकि वो जो डर है लगातार पार्टी टूटने का, वो कहीं ना कहीं जाहिर होता जा रहा है। पहले विधायक टूटे, अब आप देख रहे हैं रोज पार्टी का जो कैडर है, जो बात संजय राउत कह रहे हैं सिंबल की लड़ाई, वो सिंबल की लड़ाई जो है शिवसेना, असली शिवसेना होने वाली जो लड़ाई है
वो उसका अगला कदम क्या आज ही उठाया जाएगा एकनाथ शिंदे की तरफ से? देखिए, अगली जो लड़ाई है वो इसी बात को लेकर है कि शिवसेना असली किसकी है, या शिवसेना असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे ग्रुप की है या एकनाथ शिंदे ग्रुप की है। तो जाहिर तौर पर अपने संख्या बल के तौर पर अगर देखा जाए तो 2/3 जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं, तकरीबन 13 से 14 सांसद ऐसे हैं जिसके अपने साथ एकनाथ शिंदे गुट होने की बात कर रहा है। यकीनन तौर पर जो 2/3 आंकड़ा होने की बात हो रही है, जिसके दम पर आप पार्टी पर क्लेम कर सकते हैं, वो संख्या बल लेकर इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं सोर्सेज के जरिए कि एकनाथ शिंदे आज इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, वहां मीटिंग कर सकते हैं, वहां क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से। एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। असली शिवसेना होने का दावा वो कर सकते हैं, जैसा कि अंकुर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।